नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 12th और क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में आर्टिकल का टॉपिक है, जिसके अंदर एक वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया टॉपिक है, जिस पर हम आपको आज एक ऐसे बताएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया का मतलब होता है भारत में नारी सशक्तिकरण। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग वुमेन इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड सोशल पार्टिसिपेशन। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, मैं इसका आपको हिंदी भी समझा देता हूँ। वुमेन्स एम्पावरमेंट मीन्स महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि महिलाओं को इक्वल अधिकार देना, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको जिम्मेदारियाँ देना इन सभी क्षेत्रों में, एंड जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे रोजगार में, डिसीजन मेकिंग मतलब कि खुद से निर्णय लेने में, और सोशल पार्टिसिपेशन में। ठीक है, अगला हमारा इसका इंट्रोडक्शन में ही दूसरा पैरा लिखेंगे। इन इंडिया वुमेन हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट इन एवरी फील्ड। भारत में महिलाएं बहुत ही अच्छा योगदान दी हैं इतिहास में, और वह अपना योगदान जारी रखना चाहती हैं हर क्षेत्र में। एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्टिस। महिला सशक्तिकरण जस्टिस का ही मैटर नहीं, बल्कि यह एक आवश्यक टॉपिक है जिससे हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया के अंतर्गत आप इंट्रोडक्शन के अंदर 4-5 लाइन लिखिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप दूसरा टॉपिक जो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज। इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ महिला सशक्तिकरण मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया के अंतर्गत आप लिखेंगे कि क्यों जरूरी है, क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंस एंड ये। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेज। इसमें सबसे पहले आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, इंक्रीजेज लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल्स व्हेन मोर गर्ल्स आर एजुकेटेड। इसका कहने का अर्थ है कि प्रमोट्स मतलब कि हमें प्रमोट करना चाहिए जेंडर मतलब कि लैंगिक समानता को, और सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय को। इंक्रीजेज लिटरेसी मतलब कि साक्षरता को बढ़ाना चाहिए, और एजुकेशन को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे जो सभी गर्ल्स हैं वो एजुकेटेड हो सकें। तो इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस के अंदर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा मतलब जैसे इंट्रोडक्शन था, उसके बाद है अब हमारा इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज। उसके अंतर्गत ये तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज मोर वुमेन ज्वाइन द वर्क फोर्स, लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। इम्प्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आर्थिक ग्रोथ को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे महिलाएं जो हैं वर्क फोर्स काम में भागीदारी कर सकें। लीड्स टू बेटर डिसीजन, हमें एक बेटर डिसीजन को लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए इन फैमिलीज में एंड कम्युनिटीज़ में। हमें अपने परिवार और कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय में एक बेहतर डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है लीड्स टू, ये हो गया। ठीक है, अब है हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी बाई मेकिंग वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप रोल्स। हमें हेल्प करना चाहिए पॉवर्टी मतलब गरीबी को दूर करने में, महिलाओं को स्वयं अपने ऊपर डिपेंड करने पर। ठीक है, जैसे वो अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिससे वो उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। इंक्रीजेज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, और वो अपना पॉलिटिक्स और लीडरशिप मतलब कि जैसे राजनीति में भी अपना कदम आगे बढ़ा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिस पर आपका एस्से आने का जो चांस है पेपर में वो कुछ है, इसलिए मैं आपको यह इंपॉर्टेंट एसेज की सीरीज में करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है चैलेंजेज एंड बैरियर्स। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट्स इन रूरल एंड सम अर्बन एरिया, सेफ्टी कंसर्न्स लाइक हरासमेंट, डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें चैलेंज है कि कभी हमारे कुछ क्षेत्रों में जैसे गांव या शहर में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। सेफ्टी कंसर्न, उनकी सुरक्षा का सवाल है, हरासमेंट हो रहा, प्रताड़ना हो रही, डाउरी, दहेज प्रथा एंड डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, ये सभी जो हैं वो चैलेंज हैं, और ये या फिर आप इसे कहते हैं बैरियर्स हैं जो महिला शक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं, इन्हें हटाना होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स इन रिमोट रीजन्स। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब है कि जागरूकता की कमी, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे सभी लोग महिलाएं उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाती हैं। अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क कंपेयर टू मैन, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है पुरुषों की तुलना में सेम काम के लिए। कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन लिमिट वुमेन्स फ्रीडम। कल्चरल मतलब होता है जैसे एंड ट्रेडिशनल मतलब कि पौराणिक और ये प्रथाएं जो चली आ रही हैं वो हमारे महिलाओं के ऊपर एक लिमिट लगाती हैं, जिससे वो अधिक कार्य नहीं कर पाती। अब इसमें हम अपना टॉपिक अगला लिखेंगे फैक्ट्स एंड डाटा। अकॉर्डिंग टू द सीनस ऑफ इंडिया 2011 मतलब कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार द फीमेल लिटरेसी रेट वाज 65.46, मतलब कि भारत की महिला साक्षरता दर 65.46 है, और जो पुरुषों की है वो 82.14 है।
देखिए कितना अंतर है। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 मार्क रैंक इंडिया 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन जेंडर इक्वलिटी। भारत का 127वां स्थान है 140 में से, ठीक है। दे मेकअप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। भारत की जो महिलाएं हैं वो भारत की 50% आबादी को व्यक्त करती हैं। फैक्ट्स एंड डाटा के अंतर्गत आप इस तरह से पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसी के अंदर है स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव इम्प्रूव्ड वुमेन्स स्टेटस। ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ ग्रुप हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो खुद के द्वारा बनाए गए ग्रुप्स हैं, महिलाओं के द्वारा चलता रहता है आज, उसमें भी जुड़ना चाहिए और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए महिलाओं को, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं कंक्लूजन, इसका लास्ट टॉपिक कंक्लूजन। इन कंक्लूजन वुमेन्स एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इक्वल एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत को प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ही आवश्यक है। ऑल्दो देयर आर चैलेंजर्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड सेफ्टी कंसर्न्स, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एम्पावरमेंट इज फार ग्रेटर। ऑल्दो यद्यपि यहाँ बहुत सारे चैलेंज और असमानताएं व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। कंक्लूजन के अंतर्गत आप यदि बढ़िया से 4 लाइन 5 लाइन लिख देंगे तो आपका इससे 150 शब्दों से 200 शब्दों में हो जाएगा। और आपका क्लास 12th में ऐसे जो टॉपिक है आर्टिकल वो 10 नंबर का आता है और क्लास 10 में 6 नंबर का आता है। व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड एम्प्लॉयड एंड रिस्पेक्टेड सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट। द नीड ऑफ द आवर इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, इम्प्लीमेंट लॉ स्ट्रिक्टली एंड इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड मतलब कि जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो उन्हें भी एम्प्लॉयड हो जाएंगी और रिस्पेक्टेड रहेंगी, सोसाइटी में उनका सम्मान रहेगा। द नीड ऑफ द आवर इज टू अवेयरनेस, यह समय है अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाने का और उन पर सुधार करने का। इम्प्लीमेंट मतलब कि लागू करने का, नियम स्ट्रिक्टली कर इनकरेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यदि इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चैनल पर आपका टाइम का बहुत ही बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट जस्ट अबाउट सपोर्टिंग वन जेंडर, इट इज अबाउट एम्पावरिंग द इंटायर नेशन। एम्पावरिंग मतलब कि वो महिलाओं को सपोर्ट करना, ये केवल एक जेंडर को सपोर्ट करना नहीं है बल्कि पूरे देश को सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे और आपको अपने परीक्षा में अच्छे अंक लाने में कुछ आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।